आपको पता है हमारी अनगिनत कहानियां एक पॉइंट से शुरू होती हैं। बहुत सारी कहानियां एक ही जगह से निकलती हैं। वो जगह है सागर मंथन। राहु और केतु की कहानी भी वहीं से निकलती है। और क्या निकलता है? सागर मंथन से तो बहुत कुछ निकलता है, मगर कहानियों में शिव जी की भी कहानी निकलती है। नीलकंठ की, कैसे उन्होंने विष पिया था, कैसे देव और असुर अलग अलग तरफ हुए थे, कैसे विष्णु जी मोहिनी रूप लिए थे, कैसे धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेके आए थे, कैसे कामधेनु गाय निकली थी, और भी बहुत कुछ। पर आज हम लोग बात करने वाले हैं राहु और केतु के बनने की। तो राहु और केतु, जब राहु और केतु नहीं बने थे तो वो एक असुर था और उसका नाम था स्वर भानु। तो हुआ सागर मंथन शुरू। एक तरफ खड़े हुए सारे देव और दूसरी तरफ खड़े हुए सारे दैत्य और असुर। मंथन शुरू हुआ, एक एक करके चीजें निकलनी शुरू हुई, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कुछ चीजें निकलने के बाद धन्वंतरी अमृत कलश लेके निकले और वहां से युद्ध शुरू हुआ कि अमृत कलश को कौन रखेगा, अमृत का पान कौन करेगा। अमृत का पान करना मतलब अमर हो जाना। अगर असुर अमर हो जाते तो बहुत गड़बड़ हो जाती। इसलिए ये डिसाइड हुआ कि एक तरफ सारे असुर बैठेंगे, एक तरफ सारे देव बैठेंगे, और विष्णु जी ने एक अप्सरा का रूप लिया। अप्सरा का रूप लेके विष्णु जी ने दोनों तरफ के लोगों को धीरे धीरे करके अमृत पिलाना चालू किया। लेकिन वहां पे ट्रिक था। ट्रिक ये था कि डांस करते करते मोहिनी रूप में विष्णु जी जब देवों की तरफ आते थे तो असली अमृत कलश लेके आते थे और अमृत पिलाते थे। लेकिन जब असुरों की तरफ जाते थे तो उनको मदिरा पिलाते थे, कुछ भी और पिलाते थे, लेकिन अमृत का पान उनको नहीं करने दिया जाता। लेकिन इन सब में स्वर भानु एक ऐसा असुर था जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने ये होते हुए देख लिया कि मोहिनी रूप में विष्णु जी क्या गेम कर रहे हैं, और वो चुपचाप लोगों की नजर से बचता हुआ, देवों और असुरों की नजर से बचता हुआ जाके देवों की तरफ बैठ गया। और जब उसकी बारी आई और विष्णु जी ने उसको भी पान कराया, ठीक उसी समय चंद्रमा और सूर्य ने ये पहचान लिया कि ये स्वर भानु है, ना कि कोई देव। और जोर से अचानक से विष्णु जी को बताया गया कि आप एक असुर को अमृत पान करा रहे हैं। इस बात से विचलित होके, गुस्सा होके मोहिनी रूप से वापस विष्णु जी आए अपने रूप में, और स्वर भानु अमृत का पान कर चुका था और इनके प्रकोप से बचने के लिए भागने लग गया। उस समय विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसको दो भागों में काटा, ये सोच के कि शायद उसका असर कम हो जाएगा या वो मर जाएगा। लेकिन वो अमृत पान कर चुका था, अब वो मर नहीं सकता था। जो दो पार्ट्स में स्वर भानु डिवाइड हुआ, सर और धड़। सर का जो नाम है वो है राहु, और स्वर भानु के बाकी शरीर का जो नाम है वो है केतु। उसके बाद क्योंकि उसको काट दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब राहु और केतु दोनों थे, वो खत्म नहीं हो सकते थे, वो मर नहीं सकते थे। तो विष्णु जी ने उन्हें ग्रहों के बीच में, ग्रहों की श्रेणी में जगह दे दी, मगर छाया ग्रह की श्रेणी में, ना कि असली प्लैनेट, एक शैडो प्लैनेट। और तब से लेके अभी तक, क्योंकि वो हैं असुर, लेकिन अमृत पान करने के बाद उनमें देवों के भी गुण है, ताकत है, वो मर नहीं सकते, वो रहेंगे तो उनका असर भी होगा, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। अब वो कुछ ना कुछ क्या है, आपके जीवन में कैसे असर करता है, कब करता है, और 18 मई 2025 से विश्व और भविष्य आपके और दुनिया के और भारत के और आपके आसपास वालों के सभी के में क्या बदलाव आने वाला है, थोड़ी सी उस पर चर्चा करेंगे। तो ये बैक स्टोरी थी राहु और केतु की, कैसे स्वर भानु एक राक्षस अमृत पान करके राहु और केतु बना, जो बने